क्लास साहब, आप कल ही कह रहे थे कि असद उमर साहब को कोरोना के हवाले से थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। आज वो काबीना में काफी बोले भी हैं और मैं एक्टिव का खबरें। नहीं लफ्ज यूज़ किया था। आज कैबिनेट की बड़ी एक्सक्लूसिव हमारे पास इनसाइड स्टोरी भी है जो बड़ा फटा हुआ है वहाँ पे। आज मैंने ये कहा था कि या तो कौम को भाषण देना बंद करें। असद उमर साहब रोजाना हमें डरा रहे होते हैं, बच्चों के स्कूल बंद, इदारे बंद, इस्लामाबाद में 5 सेक्टर बंद, समाल लॉकडाउन, तो टाइट लॉकडाउन, तो फलाना लॉकडाउन, की हमें टर्मे ना समझे। हालात ये है कि आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो रोजाना जाके जल्द से किताब कर रहे हैं, तो लोग क्यों सीरियस हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी संजीदा नहीं है, उसके नज़दीक भी यहाँ पे कोरोना जो है ये कोई इतनी बड़ी सीरियस बीमारी नहीं है, तो आप एक साइड पे पूरा का पूरा आपने वो दुकान खोली हुई है, जो आपने वो जो इनका उस पर सेंटर बनाया हुआ है। तो थैंक्स गॉड आज उन्होंने कैबिनेट में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं तो उन्होंने वहाँ पे ये बात उठाई है। ये अच्छा काम किया उन्होंने असद उमर साहब की इस बात के मिले, बल्कि उनको थोड़ा सा फर्म स्टैंड पहले दिन लेना चाहिए था कि ये हम ये काम उस पर मत करें। अगर आपने आवाम को रोकना है तो खुद रोके अपने आप को। खैर अच्छी काम किया असद उमर साहब ने कि फाइनली वो कहते हैं ना सैनिटी प्रिवेल्ड, और जो उनके फ्यूचर के जलसे थे उन्होंने रोक दिए। आमिर साहब भी खैर इस पर बात करेंगे। मैं जो आज बड़ा एक उस पर बड़ी उस खबर पर बात करना चाह रहा हूँ जो एक्सक्लूसिव है, वो है गंदम की कीमत पे, जिस पे मैं आमिर साहब सारे हम जो है ना कंसर्न रहते हैं और उस पर बात करते रहते। कभी कहा जाता था कि पाकिस्तान में जो किसानों की लॉबी है ना, जागीरदारों की लॉबी, ये बड़ी पावरफुल है। हमारी अर्बन एलीट जो है ना, स्पेशली जर्नलिस्ट, दानिश्वर, अखबार में बैठे हुए ये शहरी बाबू, जो कभी एक रात जिन्होंने किसी गांव में नहीं गुजारी हुई, ना जिन्हें किसानों का पता है ना किसानों के इश्यूज का पता है, बस शहर में रहे कि IMF इन्होंने देख ली, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें पढ़ ली, इंटरनेशनल इन्होंने यहाँ लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के कुछ 2-4 चीज़ें पढ़ ली, और फ्री मार्केट इकानमी की इन्होंने आके थ्योरीज पढ़ के ना सारी दुनिया भर के हमारे आके ऊपर अप्लाई करने वाला जो दानिश्वर बैठता है ना शहर में, वो समझता है कि नहीं, एक तो किसान टैक्स नहीं देता जनाब, टैक्स लेना चाहिए। हालांकि दर्जन से ज्यादा टैक्सेस दे रहे हैं, GST भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और प्लस वो कहते हैं कि जनाब के ये जो है ना लॉबी बड़ी खौफनाक है, जागीरदारों की लॉबी है। ये हर उसमें दूसरे तीसरे अंग्रेजी अखबार का जो कमेंटेटर ये काम करेगा, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? आज कैबिनेट में इंटरेस्टिंग बताऊं फैसले कैसे हो रहे हैं वहाँ पे। ये पहले तय हुआ वहाँ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में कि हमें प्राइस जो है किसान को हमने, क्योंकि नहीं बढ़ाई पिछले कई अरसे से, नहीं बढ़ी तनख्वाह इनकी वो जो है सपोर्ट प्राइस जो है गंदम की, तो हमें इनको 1800 रुपये देना चाहिए। इन्होंने वहाँ से जो रूसी किसान से खरीदी है 2000 रुपये पे खरीदी है फी मन, ये रूसी किसान से, क्योंकि उनके पास सरप्लस है। सरप्लस इसलिए है कि उनको वहां पे अच्छी प्राइसेस मिल रही हैं तो वो उगा रहे हैं। 4 मुल्कों को इस वक्त बेचा है तुर्की ने, उन्होंने रूस ने। अगर हम ये काम करते तो आज उन मुसलमान ये मुल्कों को हम बेच रहे होते। 90 अरब रुपया तो सिर्फ हमें सब्सिडी का शायद पड़ गया। लोगों को सब्सिडी समझ नहीं आती। लोगों को ये बताना है कि $750 मिलियन, 75 करोड़ डॉलर की जो एस्टिमेट अभी फिगर है, हमने गंदम खरीदी है रूस से $75 करोड़, ऑलमोस्ट $1 बिलियन आपने उनको रशियंस को दिया है, जो जाके बनते 150-200 रुपया बनते हैं आपको। और ये जो आमिर साहब कह रहे हैं ना 90 अरब वाली बात, जब वो ये लेके आएंगे तो यहाँ लोकल मार्केट में सस्ता आटा देने के लिए, मिलर्स को देने के लिए आप उनको 1400 के रेट पे देंगे, जिसमें फिर ये आपका जो पैसा है आवाम का वो आपको डालना पड़ेगा। 90 अरब जिसकी ये कह रहे हैं, ये आपको $75 करोड़ वो और उसमें 90 अरब ये डाल लें अपने किसान को। आपने अगर आज इसको 1800 रुपए कर देते, 25 अरब रुपए आपके बनते थे। अपने किसान को 25 अरब रुपया नहीं दिया इन लोगों ने। इन्होंने कहा नहीं हम 1650 देंगे, जो पहले तय हुआ था। हालांकि ICC में करके आए थे। अब कौन कौन लोग हैं, मजे की बात सुनने वाली है कि किन लोगों ने सबसे ज्यादा अपोज किया। एक अकेला नदीम अफजल चंद लड़ा है सर वहां पे, जो किसानों का नुमाइंदा, जिसको कहते हैं देहाती आदमी है, जट आदमी है, वो लड़ा है। इसकी मुखालफत करने वाले कौन से लोग थे? शेख रशीद। मैं अगर मेरे बस में होता, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इनकी शेख रशीद की जदादें बेच के ना ये बिल दिलवाता जो हमने वहां रूस के किसानों जाली हवेली है, ये जाली हवेली जो उसने कब्जा करके उस पे लाल हवेली पे बैठा हुआ है, या अपनी कोई इसकी जदादें हैं। और भाई साहब तुम्हें आके उस वक्त नहीं दुख होता जब आपने $75 करोड़ के आपने रूसी किसानों को दिए हैं, अपने किसानों के लिए तुम यहाँ पे रौला डाल देते हो कैबिनेट पर। वजीर आजम उनसे डर जाते हैं। वजीर आजम शेख रशीद से नहीं डरता, शेख रशीद के शर से डरता है। इमरान खान वैसे बड़ा कहते हैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होता, इनको कोई अगर ब्लैकमेल करते हो, शेख रशीद ब्लैकमेल करते हो, उनकी ब्लैकमेलिंग में आते हैं। साथ में रज़ाक दाऊद, इशरत साहब आज वो भी सुना जरा नहीं, इशरत साहब आज फारे चेंज इस साइड पे थे, नदीम अफजल चंद साहब के साथ थे, जो मुझे बताया बताया। अब कौन कौन लोग थे सर जरा सुनते हैं। आजम सवाती अरबपति आदमी, अमेरिका से दौड़े हुए $1 और जिन अगर आपको याद होगा $10 मिलियन का जो उन्होंने मैंने कहा $1 मिलियन का जेली नोट चला दिया था डोनेशन के नाम पे, जब सलाब आया था। ये तो इस तरह के फ्राड तो कैबिनेट में बैठे हुए हैं। 5 उन पे इतनी बड़ी रिपोर्टें हैं आजम सवाती पे, उनकी करप्शन पे।
उनकी मिसमैनेजमेंट पे, उनकी इरेगुलरिटीज़ पे आज वो डट गए हैं। जो अरबपति अमेरिका से, अगर इनके खिलाफ भी बहुत कुछ वहाँ से आया हुआ है, वो डट गए किसानों को कीमत नहीं देनी जनाब, क्यों महंगाई हो जाएगी। सुनते हैं ये नदीम अफजल सॉरी ये नदीम बाबर साहब अरबपति, उन्होंने कहा जी गंदम की कीमत नहीं बढ़ने देंगे हम, ये बड़ा मसला हो गया। अब्दुल रज़ाक दाऊद, जिनकी वजह से चीनी का ये सबसे बड़ा बुरहान पैदा हुआ, अगर पाकिस्तान आज चीनी को फेस कर रहा है, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब डट गए, नहीं वज़ीर आज़म साहब ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना, हरगिज़ ना कीजिएगा, ये मिल गए। हफीज शेख साहब जो हर हुकूमत में या हर इसके उन्होंने उनको सर्व किया, जॉब सीकर टाइप, उन्होंने कहा ये 3 लोग सर मिले आज। इसके साथ खुसरो बुख्तियार साहब ने भी सुने संगत दी है इनको, क्योंकि खुसरो बुख्तियार साहब के भाई की शुगर मिले हैं। इनको यह खतरा है कि अगर आपने गंदम की प्राइसेस बढ़ा दी तो उसके बाद किसान गंदो बढ़ाना शुरू कर देगा, गन्ने की वो काश्त जो है ना आपका रकबा वो कम हो जाएगा। तो मेरे भाई को जो 46 करोड़ रुपए मिले थे वहां पे हाशिम बख्श साहब एंड कंपनी को, उनको मिलूं को शहरियार पता नहीं क्या नाम है उसका, तो वो तो कम पड़ जाएंगे। अब जरा देखते हैं कि खुसरो बुख्तियार को ये फिक्र ज्यादा है कि आप उस रशियन किसानों को 75 आप $750 दे दें, उनको दे दें, लेकिन यहां पे आपने किसान को 1800 रुपया नहीं देना, क्यों कि मेरे भाई की शुगर मिले हैं। अब जरा देखें, ये जो इनको कहते थे फ्यूडल आर्ट हैं सारे, ये लोग इकट्ठे हुए हैं सारे। अब इनके साथ ये नदीम अफजल चांद साहब ने समझाने की कोशिश की है, जो जरा कह रहे हैं वहाँ के इमरान खान साहब, फॉर गॉड सेक पीपल्स पार्टी जैसी भी थी, उन्होंने इनको 500 रुपये, गिलानी साहब उस प्राइम मिनिस्टर थे, ये यूसुफ रज़ा गिलानी, उससे पहले 2 यहाँ खरब की ये शौकत अजीज साहब के दौर में गंदम इन्होंने मंगवाई थी, और शौकत अजीज ने भी कीमत नहीं बढ़ने दी थी इनकी। 2 खरब की, $2 अरब की इन्होंने गंदम बाहर से मंगवाई। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी, गिलानी साहब ने 500 रुपए से उठा के कीमत 1100 रुपए की, अगले 10 साल हमने गंदम बाहर से नहीं मंगवाई, अपने किसान को पैसा मिला। उनकी किसने सुनी? उनको इमरान खान साहब ने ये कहा। इनको जो सपोर्ट करने वाले थे, जो मेरे जरा कह रहे हैं, उनको नदीम अफजल चांद साहब को, इनको सपोर्ट, बाकी बिल्कुल डेफ एंड डम बैठे, उनका तल्लुक नहीं है किसानों से, उसका मसला ही नहीं है उनका। उसमें जो मेन इनको सपोर्ट करने वाले थे, इनको गुलाम सरवर खान साहब ने की है, शबीर कुरैशी साहब हैं जो MNA है वहाँ से, उनका मुझे बताया गया है उन्होंने की है। और उसके बाद प्लस जो है अब चंद साहब, अच्छा उस फ़खर इमाम साहब, क्योंकि साफ ज़ाहिर है वो मिनिस्टर हैं यहाँ पे। अब सवाल ये पैदा होता है, इशरत हुसैन साहब ने अच्छी तजवीज़ दी, उन्होंने जनाब अगर आपको ये एतराज़ है कि सपोर्ट प्राइस ना बढ़ाई जाए, तो रूस से हमने जिस कीमत पे लिया, इंटरनेशनल प्राइस पे लिया, फिर किसानों को भी इंटरनेशनल प्राइस दे दें। उस पर नदीम बाबर साहब ने कहा नहीं, हफीज शेख साहब ने कहा ये काम नहीं करना। यहाँ फ्री मार्केट इकानमी उन्हें याद नहीं आती, वैसे दुनिया भर की हमें फ्री मार्केट इकानमी की थ्योरी समझाते हैं सारे, ये कि पूरे का पूरा पाकिस्तान में आपने आके इसमें अलाउ करना है। खान साहब सर फिर वो शेख रशीद साहब के शर से भी डर गए। शेख रशीद साहब ने फरमाया कि जनाब खान साहब अगर आपने इसकी कीमत बढ़ाई गंदम की तो जनाब अपोजिशन आपका सत्यानाश कर देगी। खान साहब फौरी तौर पर बैक सीट ले वहाँ के नहीं यार नदीम अफजल चांद साहब ये बड़ा मुश्किल काम है, इस वक्त पता महंगाई वो बड़ा मसला बना हुआ है, बड़ा इशू है। तो उस पर अफजल चांद ने, उन्होंने नदीम अफजल चांद साहब ने कहा हुआ कि हजूर सिर्फ ये गंदम की महंगाई आपको समझ में आती है, कोई टमाटर की, कोई दालों की, कोई गोश्त की, कोई अंडे की और कोई महंगाई नहीं है, बच बचा के। ये बहरहाल ये कल हम जारी रखेंगे, हमारे पास की गंदम का इम्पोर्टेंट है। टाइम अभी खत्म, इस वक्त टाइम खत्म हो गया नाज़रीन। इंशाल्लाह आपसे इसी इशू पर और मजीद और इश्यूज पर कल बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।